अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। इस वीडियो में आप लोगों को फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो बोर्ड ने नई और अपडेटेड पेयरिंग स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अज़ीज़ तलबा, ये जो पेयरिंग स्कीम है केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर की, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, चलते हैं बाकायदा हम लोग पेयरिंग स्कीम की वीडियो शुरू कर लेते हैं। पेयरिंग स्कीम के पहले पोर्शन में एमसीक्यूज़ शामिल हैं और आप लोगों को अब मैं बताता हूं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आप लोगों को एनुअल पेपर में लगेंगे। अज़ीज़ तलबा, अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आप लोगों को पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 में से दो दो एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और इसके बाद चैप्टर नंबर 5 और 6 में से भी दो दो एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। 7 और 8 में से एमसीक्यू एक एक पूछा जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 10 में से दो और चैप्टर नंबर 11 में से एक एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ याद कहाँ से करने हैं। दो जगहों से आप लोगों ने एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। पहली तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक है। आप लोगों के चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज हैं, हर चैप्टर के लास्ट पे जो एक्सरसाइज होती है एमसीक्यूज़ की, सबसे पहले तो आप लोगों ने वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने किसी भी कंपनी का पास पेपर ले आने हैं और उसके अंदर 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी एमसीक्यूज़ आए हुए हैं अपने अपने मुतलका बोर्ड के ही, वो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है, 2015 से लेकर 2020 तक मुतलका बोर्ड के। इसका मतलब ये है कि आप अगर लाहौर बोर्ड से हैं तो लाहौर बोर्ड की आप लोगों ने 5 साला जो पास पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो तैयार करने हैं। अगर आप मुल्तान बोर्ड से हैं तो मुल्तान बोर्ड से ही करने हैं और किसी बोर्ड के आप लोगों ने नहीं करने। ठीक है, इस तरह ज़्यादा मटीरियल हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद अजीज़ तलबा आ जाता है पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप लोगों को मैं इनकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए, 3 पोर्शन आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये वाला जो पोर्शन है, पहला जो पोर्शन है, इसमें 12 सवाल पूछे जाएंगे, 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें दूसरे में भी 12 सवाल आएंगे, 8 आप लोगों ने लिखने हैं। और तीसरे पोर्शन में आप लोगों को 9 सवाल आएंगे और आप लोगों ने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो पहला पोर्शन है इसकी। ठीक है, अब ये जो पहला पोर्शन है ये टोटल 4 चैप्टर से बनाया जाएगा। ये 4 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, अब इसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से आप लोगों को 3 सवाल आएंगे, 3 सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। चैप्टर नंबर 8 में से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 2 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इस पोर्शन में से आप लोग ये आखिरी जो 9वां चैप्टर है ये आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन लगने हैं। पहले ये चैप्टर 1, 3 और 8, इसके आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लें तो आप लोगों का ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अजीज़ तलबा आ जाता है सेकंड पोर्शन। इस पोर्शन में से जो सवालात आएंगे ये इन चैप्टर में से आएंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें से 2 सवाल पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 4, चैप्टर नंबर 5 में से 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 2 सवालात पूछे जाएंगे। अब इसमें से आप लोग ये 11वां जो चैप्टर है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्किप कर सकते हैं, मतलब आप लोग ना करें इनको, या आप लोग ये दूसरा जो चैप्टर है ये टोटली स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग भी नहीं बनने, तो शॉर्ट भी आप शॉर्ट के लिए भी आप लोग इसको स्किप कर लें क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी नहीं आएगा, शॉर्ट भी नहीं आएगा, टोटल ये चैप्टर आप लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। अब ये जो पार्ट है अजीज़ तलबा ये 3 चैप्टर से बनेगा, चैप्टर नंबर 6, 7 और 10। अब चैप्टर नंबर 6 में से टोटल बनेंगे अजीज़ तलबा 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 3 आएंगे। अब इसके लिए आप लोग ये चैप्टर नंबर 7 स्किप कर सकते हैं। अब आ जाता है अजीज़ तलबा लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन।
इस पोर्शन में से आप लोगों को 5 सवालात आएंगे और आप लोगों ने 3 सवालात अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों पार्ट अटैम्प्ट करना लाजमी होंगे, फिर आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब ये जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये जो पार्ट ए है इसका, ये पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 4 में से, और पार्ट बी इसका पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 में से। अब चैप्टर नंबर 1 में से न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से थ्योरी का पोर्शन आएगा, ठीक है। तो ये अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल के लिए तैयार करना है, ठीक है। लेकिन इस बार आप लोग ये वाला जो नोट है ये पढ़ सकते हैं कि स्मार्ट सिलेबस की वजह से पेपर दी गई स्कीम से कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, कुछ हो सकता है, टोटली नहीं, लेकिन 90% जो है ये इसी पेपर स्कीम के मुताबिक ही आप लोगों को पेपर लगेगा, ठीक है, ये जहन में रखें। लेकिन ये तैयार आप लोगों ने न्यूमेरिकल के लिए करना है, लेकिन इसके अगर थ्योरी आप लोगों को याद है तो वो भी आप लोग एक जो है ना नज़र लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 चैप्टर से बनेगा, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 में से थ्योरी का ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 5 में से थ्योरी का बी पार्ट आएगा। नेक्स्ट आ जाता है अज़ीज़ तलबा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। अब इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के जो चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 आ जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 7 में से बी पार्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 8 से बनेगा। चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी का पोर्शन आएगा और चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसमें से जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 9 से बनेगा और बी पार्ट जो है ये चैप्टर नंबर 11 से बनेगा, ठीक है। अज़ीज़ तलबा, ये दोनों चैप्टर आप लोगों ने थ्योरी के लिए तैयार करने हैं। अब इसमें से एक चीज़ आप लोगों को जो बतानी है वो एक यहाँ पर बताई, एक चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8, ये 2 चैप्टर आप लोगों ने न्यूमेरिकल के लिए तैयार करने हैं। लेकिन एक और चैप्टर आप लोग न्यूमेरिकल के लिए तैयार करें, वो है चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में से थ्योरी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नीचे ये नोट लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 टू, तीसरे चैप्टर में से भी आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बतानी है जो कि आप लोगों के फ़ायदे की है। वो ये है कि आप लोग अगर मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते, वीक हैं, तो आप लोग ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। इसमें से तीनों आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोग ये सारे नहीं तैयार कर सकते, ये 2 पार्ट आप लोग कर लें, मतलब इसमें से आप लोगों के बनेंगे टोटल 4 चैप्टर, ठीक है। तो 4 चैप्टर के आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, या आप लोग ये वाला जो पार्ट है ये वाला तैयार कर लें, ठीक है। जो आप लोगों को आसान लगता है ये आप लोग तैयार कर लें। एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे मद्देनज़र रखिएगा। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।